दूसरों की कामयाबी से, उनके लाइकर्स, व्यूज और कंटेंट से इतना जल रहे हैं, इतना उनके टेड में मुरोड़े पड़ रहे हैं। सलू बदमाश ने सुना है छोटे छोटे बच्चे बड़े डॉन बने फिर रहे हैं जम्मू में। सलू बदमाश ने चलना सीखे और सलू बदमाश ने दम किया। संयम पंडो भरा करना जड़ी जिक्र को किता संयम पंडो दा बिल्कुल वो मेरे सीनियर ने एक किस्म दे इस फील्ड च। और इवन की कुछ ऐसे बंदे भी दिखे जेडे इंदे YouTube दा टैग चुरांदे हैं और अपनी वीडियो पर लांदे ने ते ओ भी बहुत बंदे दिखे इंदे कोल इंस्पायर्ड होंदे ने, लेकिन वो इन्हें कंपीट करने की कोशिश करदे ने। इन्ने सारे कॉमेडियन हैं, इन्ने सारे आर्टिस्ट हैं, इन्ने सारे फिल्म एक्टर हैं, क्या किसी ने एक दूए दे बारे च बोलिया? प्रमोट करदे उल्टा। फिर क्यों संयम पंडो अगर एक आर्टिस्ट है ते जिन्ने बाकी आर्टिस्ट है वो संयम पंडो कोलों सड़दे न? वो पता की सड़दे न कि जे अज तोड़ी उनके पासिया कोई ऐसा काम नहीं किया गया जिदे करने लोग उन्हें की फॉलो कर। इस वीडियो का स्पॉन्सर है चा कल्चर कैफे, जो रिसेंटली उधमपुर में ओपन हुआ है और इसकी इनॉग्रेशन के लिए खुद सल्लू बदमाश आ रहे हैं। यानी कि आज संडे जब आप वीडियो देख रहे हैं और उधमपुर वाले जितने भी हैं यहाँ पर जल्दी से जल्दी विजिट कीजिए। सब नंबर्स और डिटेल्स इस वीडियो में दिए हैं और चा कल्चर कैफे स्पेशलाइज्ड है कुल्हड़ चाम। तो जल्दी से जल्दी आइए यहाँ विजिट कीजिए और सब नंबर्स, एड्रेस और सभी डिटेल्स इस वीडियो में दिए हैं। अब्दुल्ला साहब आए को तो एनसी नहीं जान करती जिले दा मिगी सम्मानित करिए गए थे अब्दुल्ला साहब। आपू तो टुरी पे कश्मीर ते मी फसाई ओड़े थे उन्हें कि तुस मारे एनसी ज्वाइन करा दियो, तुसें इलेक्शन लड़नी है और मारे मिगी माफी दियो, गलती हुई। मैं अपना टैलेंट डिस्प्ले करी ओड़िया यूट्यूब पर, बड़े बड़े लीडर मेरी वीडियोस देखना शुरू करी ओड़े ते मिगी घर आइए सम्मानित करी ओड़िया उन्हें। मेरे को गलती हुई, मैं मारे मैं नहीं करता। जेडी समझदार जनता है ना वो इस चीज की बड़ा के अप्रिशिएट करा दी है, जेड़ा समझा दिया। सबसे ज्यादा जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा जिन्होंने चीफ मिनिस्टर बने जम्मू कश्मीर के, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर फारूक अब्दुल्ला साहब स्पेशली उस शख्स से उसके घर मिलने के लिए आए। कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, कोई सियासी हिस्ट्री नहीं है, सिर्फ अपनी एक्टिंग के दम पर, अपनी काबिलियत के दम पर फारूक अब्दुल्ला साहब को मजबूर होना पड़ा कि वो संयम पंडो के घर आए और उनसे मुलाकात करें। जानीपुर दी निक्की जी गली दे अंदर संयम पंडो दे घर आने मजबूर, एक पोस्टर दे अगे जिथे आज अस इंटरव्यू करा दे इथे खड़े करने कुर्सी पर बहुन तो मजबूर किया। ए देखो जी, ए साडी कुर्सी है, इदे पर मजबूर किया, बहु इस कुर्सी ऊपर। और ये जम्मू के लिए बड़ी गर्व की बात है, वो साढ़े लिए शान दी गल है ना, गर्व की बात है ना, प्राउड मोमेंट कि एक कलाकार जिसने टूटे हुए फोन से वीडियोस बनाना शुरू किया था। मंजिल दिखती है सबको, रास्ते रहते हैं राज। आज उसके घर पर बड़े बड़े नेता लोग उसे सम्मानित करने आ रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों के लिए यह प्राउड मोमेंट नहीं है, टिड-पीड मोमेंट है। उनके टिड में मुरोड़े पड़ रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं भट्ट। सैम्स प्रोडक्शन के सब्सक्राइबर्स की डिमांड्स थी कि जो लोग आपसे सड़ रहे हैं, जिनके टिड में मुरोड़े पड़ रहे हैं, उनको भट्ट साहब टच लगाएं और इनको मुरोड़े ठीक करने के लिए टीका लगाइए। वही टच और टीका, क्या कॉम्बिनेशन है, लेकर मैं आ गया हूँ। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताता हूँ। कुछ होते हैं हेटर्स और कुछ होते हैं फेक प्रोपेगेंडा फैलाने वाले। हमें ये फेक प्रोपेगेंडा फैलाने वाले लोगों से थोड़ा बच के रहना चाहिए। हमारे मोहल्ले का वो संयम पंडो, उसके घर पे आ गए भाई फारूक अब्दुल्ला साहब। ये जो फेक प्रोपेगेंडा वाले इन्होंने काम करना शुरू कर दिया, क्योंकि दूसरी पार्टी से बिलोंग करते थे। जहाँ इन लोगों के IT सेल रहते हैं जो खासकर मॉनिटर करते हैं कि किस पार्टी के खिलाफ किसने क्या किया, क्या कैसे चल रहा है। आप इन सब से अवगत तो हो। इन्होंने ये बोला कि फारूक का बंदा है, ये फारूक का बंदा है। ठीक है, अब भाई वो कलाकार है, उसको सम्मानित करने कोई भी आ सकता है। ठीक है, उन्होंने फेक वीडियोस, फेक पिक्स को सर्कुलेट करना शुरू कर दिया कि ये फारूक का बंदा है, फारूक का बंदा। भाई उसको तो सम्मानित करने आया था। अब ये जो फेक प्रोपेगेंडा करने वाले हैं, इनके जो फेक ID वाले सेल्स बने होते हैं, इन्होंने उधर पिक्स को सर्कुलेट किया, वीडियोस को सर्कुलेट किया कि ये फारूक का बंदा है। और बुरा तो तब लगता है जब पता चलता है कि ये अपने ही भाई लोग हैं, अपने ही जम्मू वाले हैं जो ऐसा कर रहे हैं। संयम पंडो नहीं गया बठिंडी उनकी कोठी अवार्ड लैन, बिल्कुल वो बंदा बठिंडियों उनकी कोठियों उठिए। संयम पंडो दे घर किथे न्यू प्लॉट दी एक गली च जिथे संयम पंडो रोंदा है। बिल्कुल, ये साडे लिए फकर दी गल। किसी की कामयाबी से खुश होना सीखो, ना कि उसकी टांगे खींचना शुरू कर दो अगर कोई कामयाब हो रहा है। लेकिन कोई बात नहीं। फिर क्या हुआ? फिर क्या, अगले दिन अपने मोहल्ले में उनके घर पे रावण भल्ला भी आ गए, कांग्रेस के लीडर। जो
कांग्रेस के भी आगे सम्मानित करने सैम पंडो को, जिनको मरोड़े पड़ रहे थे उनको कब्जी हो गई, और जिनको कब्जी हो गई थी उनको बवासीर की दवाई लेनी पड़ेगी और उनका टच लग गया। अब बताएं नेशनल कॉन्फ्रेंस की है या कांग्रेस की? आज रमन बल्ला हैं, और पिछली बार जब फारूक अब्दुल्ला यहाँ पर आए थे तो सोशल मीडिया पे एक हंगामा मच गया था कि सैम प्रोडक्शन जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के समर्थक करती है। आज मुझे लगता है कि आज कांग्रेस का टैग लगने वाला है आपको। बिल्कुल, आज मैं हमारे कांग्रेस ज्वाइन कर रहा था, पल्ला साहब ने स्पेशली मेरी ज्वाइनिंग करवाई है। तो देखिए, जो कलाकार होता है उसकी तो सभी अप्रिशिएट करते हैं, जैसे फारूक साहब ने की, हमारे रमन बल्ला जी ने की। अब सारा कुछ डिपेंड इन्हीं लोगों पे करता है। सैम्स प्रोडक्शन ने बहुत अच्छा रोल अदा किया, भूमिका निभाई। इनके भट्ट साहब का टच, अगर उसकी प्रोडक्शन की बात करें तो उसने अपनी जगह बनाई है, उसी के माध्यम से लोगों के दिलों में राज करने वाली ये प्रोडक्शन है। हमारी दुआ इनके साथ है, ये और बुलंदियों को यहाँ पे छुए। रमन बल्ला हर वक्त इनके साथ खड़ा रहेगा, हर मरले में इनके साथ रहेगा, क्योंकि ये कलाकार इनकी अपनी दुनिया है, ये बनाए नहीं जाते, इनको कुदरत अपने आशीर्वाद से नवाजा करते हैं। देखिए, जो एक सच्चा कलाकार होता है वो कभी दूसरे कलाकार के बारे में गलत नहीं बोलता है, वो सबको एक साथ लेकर चलता है, जैसे कि सैम्स प्रोडक्शन ने किया। अगर किसी के 50,000 फॉलोअर भी हैं, सब्सक्राइबर्स भी हैं, उनके साथ भी कोलैबोरेशन किया, और जिसके 4 या 5,000 सब्सक्राइबर्स भी हैं उसके साथ भी कोलैबोरेशन किया। आप दिल्ली और मुंबई में जाओ, कोई करता है लाख सब्सक्राइबर वाला 4-5 हजार वाले सब्सक्राइबर्स के साथ कोलैबोरेशन? अरे मूवी नहीं देखते, लेकिन सैम्स प्रोडक्शन ने किया जम्मू में बैठ कर, क्योंकि उसका मकसद यही था कि सबको साथ लेकर चलना है और अपने जम्मू को आगे लेकर चलना है। पुलिस वाला रैपर है जीवन, तो कैसा लग गया काम करके संयम पंडो कन्नै? जी मिगी बड़ा शैल लग्गेआ। सैम भाई उंदे कन्नै मेरी इ'यां भी पहले भी बड़ी ख्वाहिश ही दिली कि मैं काम करां इंदे कन्नै, जिसलै मैं वायरल नहीं होया, क्योंकि एह् बी मतलब कि जो इंदे जिन्ने भी वीडियोज़ ने सारे एंटरटेन करदे ने, जम्मू के जिन्ने भी अपने यूथ ने सारे नहीं पसंद करते हैं, और ईवन कि कुछ ऐसे बंदे भी दिखे जेह्ड़े इंदे यूट्यूब दा टैग चुरांदे हैं और अपनी वीडियो पर लांदे हैं, ते ओह् भी बहुत बंदे दिखे इंदे कोल इंस्पायर्ड होंदे ने, लेकिन ओह् इन्हें कंपीट करने की कोशिश करदे। बिल्कुल, ओह् मेरे सीनियर ने एक किस्म दे इस फील्ड च। देखो, अस डोगरे आं, आखने शाना कन्नै, असें बांह फड़िए अग्गे चलना सारे कन्नै, असें जड़ा नहीं बढ़नियां। अगर ये बंदा अपने सिर पर इल्ले मेहनत करा दा, नाम कमा रहा, थोड़ा प्यार लब्भा दा, इस बंदे ने सही मुंडा नाम लिया अपनी लाइव वीडियो च, बिल्कुल बहुत बड़ा बड़प्पन है। और क्या बोला, मेरा सीनियर है, बड़ा कुछ सीखने लगता। तो मैं आपको एक चीज बोलना चाहता हूँ कि आप एक इंस्पिरेशन है बड़े यूथ के लिए, तो आप हारते रहिए ऐसे ही, और तो बस यही है। मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। ये बेसिकली सेम पंडू है, हमारे वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड यूट्यूबर्स इन जम्मू, और हिमांशु अपना छोटा भाई है, इसको सपोर्ट करते हैं। बस गेस करना है कि आज मेरे साथ अपने जम्मू कश्मीर जम्मू की एक बहुत ही ज़्यादा फेमस पर्सनैलिटी, डोगरों की शान इस टाइम मेरे साथ हैं, और आपको गेस करना है कि कौन हो सकता है। मुझे सालों बदमाश बोलते हैं, तेरा पंगा हुआ है। वापिस यहाँ पे आए और यहाँ पे देखे कि सैम प्रोडक्शंस की पूरी टीम इस तरीके से काम कर रही है कि ये जोरों शोरों से लगे हुए हैं, और ऐसा भी नहीं है कि एक वीडियो बना दिया और फेम हो गया, कोई लोगों ने रिकॉग्नाइज कर लिया तो रुक गए, बिकॉज यहाँ पे ऐसा होता है कि रुक जाते हैं। हेलो, कौन बोल रहा? हाँ जी राणा बोल रही कमेटी उंगली उनके ऊपर करी हुई। जिनको अभी भी है किसी बात का शक, वो निकल जाओ इस देश से और कीप योर माउथ शट साले। तो देखा आपने, ये वो कलाकार हैं जो एक दूसरे के टैलेंट की भी इज्जत करते हैं और एक दूसरे की भी इज्जत करते हैं, लेकिन कुछ कलाकार नहीं, मैं कलाकार नहीं बोलूंगा, कुछ बेकार, हाँ बेकार ठीक है, लगा टच, कुछ बेकार हैं जो दूसरों की कामयाबी से, उनके लाइकर्स, व्यूज और कंटेंट से इतना जल रहे हैं, इतना उनके टेड में मुरोड़े पड़ रहे हैं कि ये टीका भी काम नहीं करता, और जहां टीका काम नहीं करता वहां भट्ट साहब का टच काम करता है, और भट्ट साहब ने उनको टच लगा दिया है। जो लोग बदतमीजी पे उतराते हैं ना, भट्ट साहब उनका नाम भी अपने सैम्स प्रोडक्शन में लेना जरूरी नहीं समझता, तो उनका नाम नहीं लेंगे, लेकिन जो बोल रहे थे ना कि तफड़ पड़ेंगे, तो इसका जवाब जो है बदमाशों के बदमाश सल्लू बदमाश जो है वो देगा। जरा सुनिए कैसे। पुत प्यो नू वेख के मुच्छां नू वट नहीं देईदा, तेरी बेबे गुस्सा कर जू। मुझे सल्लू बदमाश बोलते हैं, तेरा पंगा हुआ है। जब भी कोई पंगा हो जाए ना तो सल्लू बदमाश को याद कर लेना, मम्मी की कसम एक को बढ़ देंगे, ठीक है। और पहला पटाखा सल्लू बदमाश मारेगा। सल्लू बदमाश ने सुना है छोटे छोटे बच्चे बड़े डांड बने फिर रहे हैं जम्मू में। सल्लू बदमाश से बदमाशी करना सीखे, सल्लू बदमाश से चलना सीखे, और सल्लू बदमाश में धमकियां। अगर छोटे ज्यादा नहीं बोलूंगा, नहीं तो वीडियो देखता देखता लीक हो जाएगा। ये जो बात बोली है ना थप्पड़ वाली, सल्लू बदमाश के मुंह के ऊपर आकर बोलना, आगे से गीला और पीछे से पीला हो जाएगा। ज्यादा नहीं बोलूंगा, बस यही बोलूंगा, सल्लू बदमाश बदमाशी करना जानता है, बदतमीजी करना नहीं। चलता है सल्लू बदमाश। लगन लग गई है तुमसे मेरी लगन लगी।
और आखिरी में मैं अब यही बोलूंगा, जो समझदार जनता है वो समझ चुकी है और भट्ट साहब ने अपना टच और ये टीका एक साथ लगा दिया है। टच लोगों को होश में लाने के लिए, किनको जो फेक प्रोपेगेंडा करते हैं और जिनके टेढ़ में मुरमुर पड़ते हैं, सड़ते हैं दूसरे की कामयाबी से, उनको ठीक करने के लिए टीका भी भट्ट साहब ने लगा दिया है। और जो हमसे प्यार करते हैं, सैम्स प्रोडक्शन से प्यार करते हैं, उनको बहुत सारा प्यार, अपने ही भाई हैं, माफ कर दो उनको, छोड़ो, करने दो, जो कर रहे हैं करने दो। लेकिन देखिए जो फलदार पेड़ होता है ना एक, जिसके ऊपर फल लगे होते हैं, पत्थर उसी को बचता है फल लेने के लिए। तो आपको चिंता नहीं करनी है। जो सूखे पेड़ होंगे ना वो छाया दे पाएंगे, ना कुछ खाने को दे पाएंगे, लोग उन पर पत्थर क्यों फेंकेंगे। तो आप समझ जाइए। और एक डायलॉग याद रखिए, वो स्कैम वाली फिल्म नहीं आई थी, उसका डायलॉग याद रखिए। देखो मैं सिगरेट नहीं पीता, और जेब में लाइटर जरूर रखता धमाका करने के। आखिर में आपकी सबसे बड़ी रिकॉग्निशन क्या होगी? किस दिन का इंतजार कर रहे हो कि ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी रिकॉग्निशन है, जब ये हो जाएगा? जुनेद भाई, मेरी सारे को वड्डी रिकॉग्निशन ये होगी कि जिले साढ़े देश का प्रधानमंत्री, हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री मेरी वीडियोस की तारीफ करे, सारी डोगरी लैंग्वेज की तारीफ करे और आखे कि एक लड़का है जो जम्मू में वीडियोस बनाता है डोगरी में, और वो क्या वीडियोस बनाता है, करता वो क्रिटिसिज्म है और लेकिन हेल्दी वे से क्रिटिसिज्म करता है और अपनी डोगरी लैंग्वेज को साथ लेके चल रहा है। ये मेरी सबसे बड़ी रिकॉग्निशन होगी जब हमारे देश का प्रधानमंत्री हमारी तारीफ करेगा, और मुझे पता है वो दिन जल्दी आने वाला है। धन्यवाद। तो आपने संयम पंडो को सुना। संयम पंडो जिस वक्त वीडियो बनाते हैं, बहुत तीखी चीज़ें इनकी वीडियो में होती हैं। हम पत्रकारों को लेकर भी ये बहुत कुछ अपनी वीडियो में कहते हैं, लेकिन अगर उस क्रिटिसिज्म को सिर्फ क्रिटिसिज्म के तौर पर लिया जाए, उस सटायर को सटायर के तौर पर लिया जाए और इस कलाकार की कलाकारी को समझा जाए और समझा ये जाए कि बच्चा हमारा है, हमारे इस डुग्गर प्रदेश का बच्चा है, इसी ज़मीन इसी धरती पर ये बच्चा इतनी ज़बरदस्त मेहनत कर रहा है और इसी की मेहनत का ये नतीजा है कि वो एक संभाग, उस एक संभाग के लोग जिन्होंने कभी भी जम्मू संभाग के बड़े से बड़े टैलेंट को न माना, ना उसका सम्मान कभी किया और ना ही कभी उसको रिकॉग्नाइज किया। जब उन्होंने रिकॉग्नाइज करना शुरू किया है कि कुछ लोग हैं जो बहुत बेहतरीन काम जम्मू की छोटी छोटी गलियों में कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। हमें इस क्रिटिसिज्म को है जहर के घूंट लेकिन पीने पड़ेंगे, क्योंकि बोलता बच्चा सच है। और आखिर में आप सब लोगों से गुजारिश, जम्मू की छोटी छोटी गलियों में बहुत बड़े बड़े लोग रहते हैं। मैं जब जम्मू की छोटी छोटी गलियों में बड़े बड़े लोगों के इंटरव्यू करने के लिए जाता हूँ और इनकी कहानियां सुनता हूं, इनकी बातें सुनता हूं, तो मैं हैरान होता हूं कि ये डुग्गर प्रदेश, इसकी जो अहमियत, इसकी जो पोजीशन, इसका जो मान सम्मान जम्मू कश्मीर में और देश भर में होना चाहिए था, वो आखिरकार इतने साल क्यों नहीं हुआ। और एक और बड़ा अहम सवाल, जब कभी फुर्सत मिले तो जम्मू की इन छोटी छोटी गलियों में घूमिएगा, दरवाजे पे दस्तक देंगे और जब अगले शख्स से उसकी कहानी सुनेंगे, हैरान होंगे कि एक तारीख, एक मुकम्मल तारीख, एक शख्स एक गली के अंदर यहाँ होता है। और आने वाला वक्त जरूर वो आएगा जब संयम पंडो भी जम्मू की सभ्यता का, जम्मू की तारीख का और इस डुग्गर प्रदेश का नाम सिर्फ जम्मू कश्मीर में नहीं, देश भर में नहीं, बल्कि विदेशों में भी मशहूर करेंगे। और जब ये यहाँ से विदेश जाएंगे, देश का झंडा इनके साथ होगा, प्रधानमंत्री की प्रशंसा इनके साथ होगी, तो दोबारा हम आपको TSL पर लाइव लाएंगे। थैंक यू।